हेलो स्टूडेंट, मैं सर डॉक्टर मारू एस एन प्रोफेसर। आप सभी का एक बार द जय गुरुदेव स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और रिसेंटली करंट अफेयर्स में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहा है। अरेबियन एंड इसराइल सेंटर्स, यानी कि अरेबियन और स्पेशली पैलेस्टाइन एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिक्स साइंस वाले बच्चों के लिए, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है ना। इस संघर्ष का इतिहास क्या है। जो एरिया जो आज विवादग्रस्त है, या जिस एरिया में आज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष की स्थिति हो रही है, जिस एरिया में आज संघर्ष हो रहा है, उस एरिया के अंदर किसी टाइम में ब्रिटिश आधिपत्य था। जैसे अंग्रेजों का भारत पे था, वैसे ब्रिटिशर्स का इस एरिया पे था। जिस एरिया को मिडिल ईस्ट को हम बोलते हैं, जहाँ पर आज इसराइल भी है, पैलेस्टाइन भी है और इसराइल भी है, यानी कि फिलिस्तीन और इसराइल है। वहाँ उस टाइम में किसी समय ब्रिटिश कंट्रोल था। तो 1917 में 1917 में एक ब्रिटिश विदेश सचिव, जिनका नाम था बेल्फोर बेल्फोर उन्होंने घोषणा करी, एक प्रस्ताव रखा कि ये जो एरिया फिलिस्तीन का, क्योंकि वहाँ पहले अरेबियन रहते थे इस एरिया में, तो वहाँ पर पहले 99% यहाँ पर अरेबियन रहते थे, अरब लोग रहते थे, मुस्लिम एरिया था ये। यहूदी यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, यहूदी जो है खासकर जो है अलग मतलब कि धर्म को मानने वाले लोग हैं, और ये इनका जुड़ाव क्रिश्चियनिटी से है, और अरेबियन का फिलिस्तीन का मुस्लिम से है। ठीक है, तो वेलफोर्ड ने घोषणा करी 1917 में, 1917 में। उस घोषणा के बाद में ये सामने आया कि जो यहूदी लोग हैं उनके लिए अलग से देश बनना चाहिए। यहूदियों के लिए अलग से देश बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में घटनाक्रम आगे बढ़ा, और 1948 में 1948 में 1948 में ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इस एरिया को खाली कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एक इजराइल देश बनेगा जो कि यहूदियों के लिए होगा, ये। ठीक है, और फिलिस्तीन तो अरबियंस के लिए था ही, फिलिस्तीन मुस्लिम्स के लिए, अरबों के लिए। ठीक है, अब 1948 में जो फिलिस्तीनी जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो हमारा पूरा एरिया चाहिए। इजराइल कैसे आ गए यहाँ पर? ठीक है, यहूदी कैसे आ गए यहाँ पर? तो इसलिए इस कारण से इस कारण से यहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पर संघर्ष हो गया, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो गई। और क्या हुआ यहाँ पर 1948 में? यहूदियों ने 1948 में यहूदियों ने फिलिस्तीन के आसपास के एरिया में कब्जा कर लिया और एक नया राज्य बनाया, इजराइल, जहाँ पे यहूदियों का साम्राज्य था। ठीक है, यहूदी बहुल स्टेट बनाया इजराइल, जूइश वाला। ठीक है, इसके बाद में 1964 में पीएलओ बना, फिलिस्तीन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। इसने फिलिस्तीन के स्वतंत्रता की बात करी। ठीक है, अब इस संदर्भ में भी फिलिस्तीन में दो गुट है। एक गुट है कट्टरवादी, बहुत ज्यादा रेसिस्ट, उग्र, और एक उदारवादी, लिबरल। एक उदारवादी जो कट्टर है, उसके अंदर वो लोग, उन्होंने एक संगठन बनाया, उसको बोलते हैं हमास, जो कि तरह आतंकवादी संगठन है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से गाजा पे है। और उदारवादी जो है, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के माध्यम से अपने राज्य स्थापित करने की बात करी है। ठीक है, हमास जो है ये एक आतंकवादी संगठन है,
और ये उग्रवादी तरीकों से अपनी नीतियों को अपनाता है। ठीक है। इस 1964 में जब पीएलओ बना, उसके पश्चात 1967 में फिलिस्तीन को लेकर के ही अरब लोगों में वर्सेस इसराइल में संघर्ष हुआ। सारे ज्यादातर अरब देश आ गए, इसराइल के खिलाफ आ गए लड़ने के लिए। और इस अवधि में इजरायली सेना जीतती रही। उसने क्या किया, सीरिया और जॉर्डन के कई इलाकों में कब्जा कर लिया। ठीक है। 1975 में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, मुख्य रूप से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को, खासकर पीएलओ को। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 1978 में कैंप डेविड एक सम्मेलन हुआ। कैंप डेविड सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में क्या हुआ, इसके अंदर अमेरिका ने भूमिका निभाई। यूएसए ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच में शांति होनी चाहिए और दोनों अपनी बातों को शांति से निपटारा कराओ। ठीक है ना। तो इस संदर्भ में प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो कैंप डेविड भावना क्या है कि इसराइल और अरबियन, खासकर फिलिस्तीन और इसराइल या पैलेस्टाइन इसराइल की समस्या का शांतिपूर्ण निपटारा होने के लिए एक प्रस्तावना। ठीक है। इसके बाद में 1981 में इसराइल ने क्या किया, गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लिया। ठीक। तत्पश्चात और फिलिस्तीन उग्र हो गए और 1987 में इन्होंने बनाया हमास, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है और पूरी खासकर फिलिस्तीन में जो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की बात करता है। ये बहुत ही कट्टरवादी संगठन है हमास, और इसको आतंकवादी संगठन नहीं मान सकते क्योंकि ये हिंसा का प्रयोग करता है अपनी मांगे मनवाने के लिए। आतंकवादी संगठन भी होता है जो कि हिंसा का प्रयोग करे, वायलेंस का। ठीक है ना। लेकिन इसमें दो गुट है, एक शांतिपूर्ण तरीके से फिलिस्तीन की मांग उठाते हैं, वो अलग गुट है जिसकी हमने चर्चा करी थोड़ी देर पहले, लोकतांत्रिक तरीके से। हमास बना 1987 में बना। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, 1987 में एक विद्रोह हुआ फिलिस्तीन गाजा पट्टी में ही, लेकिन वो शांत हो गया। ठीक है। और इसके बाद में 1993 में ओस्लो में एक समझौता हुआ इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। इसराइल और फिलिस्तीन का समझौता हुआ और कहा हम एक दूसरे को मान्यता देते हैं और हम अब आगे से युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध हम लोग शांति चाहते हैं। ठीक है। 1983 में ये ओस्लो सम्मेलन हुआ, रखना ओस्लो समझौता हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। फिलिस्तीन और इसराइल ने एक दूसरे को मान्यता दे दी ओस्लो समझौते में। ठीक है ना। इसके बाद में क्या हुआ, काफी देर शांति बनी रही, लेकिन 2005 में फिर से इसराइल ने क्या किया कि गाजा पट्टी में अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी इसराइल ने। ठीक है। 2006 में क्या हुआ कि हमास ने कुछ इलाकों में चुनाव में भाग लिया, फिलिस्तीन में वो जीत गए वो। ठीक है। और लेकिन हुआ ये कि फतेह का गुट था एक जो शांतिपूर्वक चाहता था, युद्ध नहीं चाहता था। ठीक है। और हमास के गुट से सरकार बनाई, लेकिन हमास और फतेह गुट अलग हो गया बाद में 2007 में, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग थे इसलिए। ठीक है। 2012 में क्या हुआ, यूएनओ में फिलिस्तीन को क्या बनाया गया, ऑब्जर्वर बनाया गया, पर्यवेक्षक बनाया गया। ठीक। उसके बाद 2014 में फतेह और हमास ने एक संयुक्त सरकार बनाई। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में संघर्ष के मुख्य एरिया कौन कौन से हैं। एक नंबर 1 वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक जो है ये बेसिकली इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ठीक है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में जगह है, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक बोलते हैं हम लोग। इसका सबसे बड़ा शहर है रामल्ला। और बेसिकली देखा जाए तो ये फिलिस्तीन की राजधानी कही जाती है ऑफिशियली। ये पैलेस्टाइन की राजधानी कैपिटल है रामल्ला। ठीक है। 1977 में इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया, अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया रामल्ला पर। ठीक है। दूसरा अलग है गाजा पट्टी, गाजा, जिसको हम गाजा ही बोलते हैं, गाजा पट्टी बोल देते हैं। ये जो है ध्यान रखना, ये इसराइल और मिस्र के बीच में है, इजिप्ट के बीच में है। ठीक है ना। लेकिन 1967 में इसराइल ने इसे कब्जा कर लिया इस पट्टी पर।
लेकिन ओस्लो शांति समझौते के अनुसार कुछ एरिया उसको छोड़ना पड़ा इसराइल को, फिलिस्तीनियों के लिए, बस्ती के लिए। ठीक है, और यहाँ से उसने यहूदी बस्ती हटा ली 2005 में खासकर। लेकिन यहीं पे हमास का भी प्रभाव रहता है कई जगह इसराइल का। ठीक है, गाजा पर। एक है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स क्या होती है? एक जगह है, एक पठार, एक पहाड़ है जो कि सीरिया में था पहले, और 1967 में इसराइल ने सीरिया से इसको छीन लिया। लेकिन अभी तक इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, जहां गोलन हाइट्स को। इसके अलावा 1994 में, जब 1993 में ओस्लो सम्मेलन हुआ, तो ओस्लो समझौते के बाद में ओस्लो समझौते के बाद में ओस्लो समझौते के बाद 1994 में क्या हुआ, फिलिस्तीन के फतेह गुट के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वास्तविक शासक माना गया, महमूद अब्बास को। ठीक है, और इसके बाद में फतेह गुट है, फतेह गुट। ये जानना, फतेह गुट क्या है ये भी देख लेते हैं। फतेह गुट क्या है? इस गुट का निर्माण 1950 में यासिर अराफात ने किया। बहुत बड़े नेता थे ये फिलिस्तीन के। बेसिकली यासिर अराफात जो है शांति प्रिय व्यक्ति थे, नेता थे, और लोकतांत्रिक पर इनका विश्वास था। यासिर अराफात ने भारत की भी यात्रा करी, भारत से अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, यासिर अराफात ने, इन्होंने फतेह गुट बनाया 1950 में। इस गुट ने सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, हमास तो हम जानते हैं आतंकी गुट है। और टू स्टेट सॉल्यूशन, द्विराज्य समाधान भी दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संदर्भ में, 1974 में यूएन। लेकिन ये पूरा प्रभावी नहीं हुआ। ठीक है ना, इन्होंने बोला कि जहां अरेबियन रहते हैं मुस्लिम, वहां फिलिस्तीन बना, जो यहूदी रहते हैं इजराइल बना, लेकिन इसको ज्यादा माना नहीं गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कि जेरूसलम की। ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, जेरूसलम। कई लोग इसको यरूशलेम बोलते हैं। ठीक है, यरूशलेम जो है ना, ये कहता है कि इजराइल कहता है कि ये मेरी राजधानी है, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन कहता है कि ये मेरी राजधानी, दोनों कहते हैं ये हमारी राजधानी है। ठीक है ना, क्योंकि इसराइलियों का इसमें यहूदियों के रूप में, धार्मिक स्थान के रूप में इनका जुड़ाव है भावनात्मक रूप से, और पैलेस्टाइन जो अरबियन मुस्लिम है, ये भी इसको अपना धार्मिक स्थान मानते हैं। तो इसका जो पार्टीशन मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों अपना दावा पेश करते हैं यरूशलेम पर। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर। लेकिन फिलिस्तीन में जो फतेह गुट के लोग हैं, जो वेस्ट बैंक के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन में शांति से अपनी भावनाओं की बात रखे, फिलिस्तीन अपनी शांतिपूर्वक बात रखे, है ना। लेकिन हमास जो है वो एक तरह से क्या है, हमास जो है एक तरह से आतंकवादी गुट माना जाता है, वो लोग हिंसा के समर्थक है। अभी वर्तमान में संघर्ष कारण के अलग सा जो मस्जिद है, उस एरिया में इसराइल कहता है हमारा एरिया है, जबकि फिलिस्तीन कहता है हमारा एरिया है। बस इस अलग सा मस्जिद के 35 किलोमीटर के एरिया को लेकर के ही जो युद्ध है, जो छोटा सा एरिया है, जो 25 किलोमीटर एरिया है अलक्सा का, उस मस्जिद के आसपास एरिया को मस्जिद पे कब्जा करने के हिसाब से है, दोनों में संघर्ष हुआ है वर्तमान में। और अभी हमास ने इसराइल पर कहते हैं कि 1000 से ज्यादा रॉकेट दिए, लेकिन जो ड्रोम है, एयर ड्रोम जो पद्धति है इसराइल की, मतलब कि इसराइल का ऐसा हथियार है कि कोई भी रॉकेट जब इसराइल पर आता है तो हवा में इसको मार दिया जाता है। इसकी डिफेंस सिस्टम है, बहुत शानदार है। डिफेंस सिस्टम से इसने कई रॉकेटों को मार गिराया है। इसको एयर ड्रोम डिफेंस सिस्टम बोलते हैं इसराइल का। ठीक है ना, तो वर्तमान में सभी देश प्रयास करेंगे शांति रहे, और क्योंकि विश्व शांति से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।